हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का क्रैश कोर्स। और इस क्रैश कोर्स में आज होने वाली है आपकी पहली क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आप लोगों की क्लास 10th का क्रैश कोर्स, मैथ का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं और रेगुलर बेस पर आपकी क्लासें चलती रहेंगी। ऐसे डेली आपको आपके चैप्टर से, मतलब जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, चैप्टर वाइज एक तरफ से आपको पढ़ाया जाएगा और आपको हर एक चैप्टर से मतलब जो है जितने भी क्वेश्चन, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को आप लोगों को दिया जाएगा, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी और उसका कुछ होमवर्क आप लोगों को दिया जाएगा करने के लिए। ठीक है। स्टडी से रिलेटेड जो भी आपका जैसे पीडीएफ हो गया लेना है आपको, या आपको पीवाईक्यूज कुछ भी दिए जाएंगे, वो सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपके कई फायदे हैं। सबसे पहला नंबर तो आपका ये फायदा होगा कि आपको हमारी क्लासेस की सभी नोटिफिकेशन आपको वहाँ मिलेगी। जो भी क्लासेस हो रही हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यूट्यूब में नोटिफिकेशन पहुँच पाती है या कभी नहीं पहुँच पाती है, तो इस वजह से टेलीग्राम चैनल पर सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। दूसरी बात जो है, आपको क्लास का जो हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, इसका जो पीडीएफ होगा वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और आपके पीवाईक्यूज जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पेपर के, वो भी आपको होमवर्क के तौर पे आपको वहीं पर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आपकी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री रेगुलर बेस पर आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। इस क्रैश कोर्स में, क्लास 10th के क्रैश कोर्स में, मैं आज शुरू कर रहा हूँ पहला चैप्टर, जो कि है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है। रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स जो पार्ट है बच्चों, ये आपके हर साल, यहाँ से हर साल आपके बोर्ड पेपर में कम से कम 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, दोनों मिला के कम से कम 8 या 10 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। पहले आज उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। हर एक चैप्टर से कम एक पार्ट या 2 पार्ट या 3 पार्ट में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पार्ट में आपको सब खत्म कर दिया जाएगा, एक एक चैप्टर। ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है। आप लोगों को सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। इसीलिए हमने अब ये नया स्टूडियो अपग्रेड किया है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखकर लेकर आए हैं। इन्हीं क्वेश्चन को आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, क्योंकि इसमें आपके बोर्ड पेपर में अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है। एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए। तो इसके लिए पहले आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो किसी से न कटे, ऐसी संख्याएं जो किसी से न कटे, उन्हें क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं अगर किसी से नहीं कट रही तो किससे कटेंगी, या तो वो अपने आप से कटे या तो एक से कटे। केवल उनका 2 ही गुणनखंड होता है, या तो वो अपने आप से कटते हैं या तो एक से कटते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। इसको क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर्स बोला जाता है। अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या है, ऐसी संख्याएं जो किसी से न कटे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, ठीक है, 13 हो गया, ऐसे 15 तो 3 से कट जाएगा, 17 हो गया।
ठीक है। ऐसी संख्याएं जो किसी से न कटे, या तो वो अपने आप से कटे या तो फिर एक से विभाजित हो, ठीक है। अपने आप से कट जाए और या तो एक से कट जाए तो उनको क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्याएं कहा जाता है, ठीक है। समझ में आप लोगों को अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका केवल दो ही गुणनखंड होता है, या तो एक से या तो अपने आप से, बस केवल दो गुणनखंड होता है। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया अभाज्य संख्या के बारे में। अब इसमें क्वेश्चन आता है आपके कि जो है निम्नलिखित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पेपर में ये पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। तो ये है अभाज्य संख्याएं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेगा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका ये आया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, ठीक है ना। आगे एक क्वेश्चन और है कि निम्नलिखित संख्याओं को, ये जो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने डिजाइन किया है कि जिससे आपके बोर्ड पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, और ये आपकी प्रश्नावली जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, क्लास 10th मैथ की एनसीईआरटी बुक, उसी बुक से मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, तो उनसे भी हमने कुछ सवालों को लेकर आप लोगों को बताएंगे, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा। दूसरे क्वेश्चन में हमारा जो है पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पर लिख देंगे निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। गुणनफल के रूप में लिखिए, फल के रूप में लिखिए, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में भी, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन दे देगा आपको इसके अंतर्गत, तो कह देगा कि इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, आपकी बुक में भी ये दिया होगा। पहला क्वेश्चन है 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हम एलसीएम की तरह निकालेंगे यहाँ पर 140 का, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब या तो 2 से काटो, या 3 से, या 5 से, या 7 से, इसके अलावा और कोई नंबर से नहीं कटेगा। तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 70 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। फिर अब 2 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 सते 35। अब फिर 7 से जाएगा तो 7 इक्के 7। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया वो कितना हो गया? यहाँ पर लिख देते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखा जाएगा? 2 का गुणा कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। आप चाहे तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। 2 का गुणा 2 बार है तो इसको 2 की घात 2 लिख देंगे, और गुणे 5 लिख देंगे, और गुणे 7 लिख देंगे। बस यही आपका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड का रूप हो गया, ठीक है ना। समझ में आया इतना आप लोगों के। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 156, ठीक है। 156 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो 156 यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, और इसके बाद इसको हम काटते हैं। 2 से पहले जाएगा, ठीक है। पहले 2 से काटेंगे इसको, यहाँ पर
2 से काटेंगे पहले इसको, तो 2 7 14 और 1 बचा, 2 8 16। फिर 2 से जाएगा तो कितना आएगा, 39 आ जाएगा। 2 3 6 और 2 9 18। फिर 3 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 13 अपने आप से कटेगा तो 13 1 आ जाएगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, 156 का। तो 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। या इसी को हम लिख सकते हैं 2 का गुणा 2 बार है तो 2 की घात 2, और गुणे 3 का गुणा 1 बार है तो 3 लिख लीजिए, गुणे 13 भी 1 बार है तो 13 लिख दीजिए। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को। इस तरीके से आपका कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ऑप्शन दे देगा 3 4। ठीक है, तो उसमें ऐसे ऐसे रूप के कई 3 4 ठे दिए होंगे, तो आप लोग इसको साइड में रफ में कहीं निकाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये वाला ऑप्शन सही है, आप टिक कर दीजिए। ठीक है, बाकी अगर सब्जेक्टिव में आता है तो इस तरीके से हमें इसको लगा देना है। ठीक है, और भी इसमें क्वेश्चन है, पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने किया, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अभाज्य गुणनखंड का। ठीक, आपकी बुक में दिया होगा, ये देख लीजिएगा आप लोग, 38 25। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड हमें करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 38 25। ठीक, अब जो है इसको हम काटेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से 3 से देखेंगे, 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, 3 से कट जाएगा तो 3 1 3 पूरा पूरा कट गया, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बच गया, 3 7 21 और 1 बचा, 3 5 15। ठीक है ना, अब फिर 3 से देखेंगे, फिर कट जाएगा 3 से, तो इसको नीचे बढ़ा लेते हैं, 3 से फिर जाएगा तो 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15। ठीक है, अब इसके बाद अब 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि 3 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो 1 आएगा और 3 चौक 12, फिर 5 बच जाएगा। अब ये केवल कटेगा तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, तो इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 40, 2 बच गया, 5 25। फिर 5 से जाएगा तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 17 आ जाएगा। फिर अब ये 17 एक ऐसी संख्या है जो अपने आप से केवल कटेगी, तो 17 1 के 17। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो मिला हमें 38 25 का, वो क्या मिला, देखिए आप लोग यहाँ पर 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, उसके बाद फिर 5 गुणे 5, उसके बाद फिर गुणे 17। ठीक, इसको चाहे आप ऐसे लिख लीजिए या इसको हम लिख सकते हैं 3 का गुणा 2 बार है तो 3 की घात 2 और गुणे 5 की घात 2 और गुणे 17, बस इतना आप लिख दीजिए। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड रूप। ठीक है ना, समझ में आया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है वो क्या है, 5005। 5005 इसका अभाज्य गुणनखंड हमें करना है। ठीक है, तो 5005 का करते हैं। देखिए 5005 इसका जब निकालेंगे तो पहले 3 से देखेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या, अभाज्य संख्याओं में सबसे पहले छोटी संख्याओं से देखेंगे, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। 3 1 3, 2 बचा, 3 6 18 फिर 2 बचा, 3 6 18 फिर 2 बचा, नहीं कटेगा 3 से, यानी 5 से जाएगा। तो 5 से काटेंगे, 5 1 5, 2 0 आ गया, फिर 5 1 5। अब किससे जाएगा ये, इसको अब देखते हैं। 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से देख लेते हैं। 7 1 7 और 3 बचा, 7 चौक 28, 7 3 21, 7 से कट जाएगा। 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 1 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 3 21। ठीक है, अब इसको देखते हैं किससे जाएगा ये। अब ये कटेगा 11 से कटेगा। अब ये 7 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 11 से कटेगा। तो 11 से इसको काटते हैं, तो 11 1 11, 3 बच गया, 11 3 33। अब फिर
13 से जाएगा, तो 13 से इसको काटेंगे, 13 इक्के 13, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड जो हमें मिला वो क्या मिला, 5 × 7 × 11 और × 13, यही इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पर कोई भी 2 बार नहीं हुआ है, नहीं तो हम घात के रूप में लिख देते, ठीक है, केवल एक बार है, इसलिए हमने इसको एक बार ही लिख दिया, ठीक है ना। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड के जितने भी आते हैं क्वेश्चन कि इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो आप इस तरीके से एलसीएम से पहले हम उनका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उनको इसी रूप में लिख देंगे, ठीक है ना। समझ में आया आप लोगों को, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम बताते हैं आप लोगों को कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है। पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 26 और 91, ये 2 संख्याएं हैं, इनको हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है मासा, मासा का मतलब होता है कि महत्तम समापवर्तक, ठीक है, और एलसीएम का मतलब होता है लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक। इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन और इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, तो जैसे अभी हम निकाल रहे थे वैसे करेंगे। 26 का अलग निकालेंगे, 91 का अलग निकालेंगे। तो 26 का निकालेंगे तो 2 से काटेंगे इसको, तो कितनी बार जाएगा, 13 दूना 26, और उसके बाद फिर ये 13 अपने आप से कटेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 91 का निकालेंगे, 91 का अलग निकाल देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से कटेगा ये, 13 सते 91, फिर 13 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप दोनों संख्याओं को लिख लीजिए। 26 को लिख लेंगे, 26 में क्या क्या है अभाज्य गुणनखंड, 2 है और 13 है, ठीक है। और 91 में 7 है और 13 है, ठीक, ये है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम एचसीएफ बताते हैं आप लोगों को। एचसीएफ जब निकाला जाता है तो एचसीएफ में दोनों में जो कॉमन मिलता है वही एचसीएफ हो जाता है, दोनों में जो चीज कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है, इसलिए 2 हट गया। यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, तो ये भी 7 हट गया। लेकिन 13 दोनों में है, तो जो चीज दोनों में होगी वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो 13 दोनों में है तो 1 13 यहाँ लिख देंगे, यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। या इसको हम ऐसे सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल में एक मतलब 2 लोगों को जोड़ा बनाते हैं, 2 लोगों का जोड़ा बनाते हैं और इस जोड़े में से एक संख्या निकाल लेते हैं, वही क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, देखिए ध्यान से, पहले 2 लिखा जाएगा, 2 नहीं मिल रहा है तो भी लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 इसमें नहीं है तो भी लिखा जाएगा। उसके बाद जिसका जोड़ा मिल रहा है उसमें से एक संख्या लिखी जाएगी, जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा है वो तो वैसे ही नोट किया जाएगा, प्लस जिसका जोड़ा मिलेगा उसमें से 1 निकाल लेंगे, तो इसमें से 13 निकाल लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा, आप इसका गुणा कर दीजिए, 13 दूना 26, 13 सते 91, 91 का गुणा 2 में कराएंगे तो 2 9 18, 182 आएगा, ठीक है। 91 दूना 90 दूना 180 और 2 182, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका एलसीएम। किस मेथड द्वारा, ये हमने आपको बताया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है ना। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, यहाँ पर दिया है आपको 12 15 21, ठीक है, 3 दिया है आपको, 12 दिया है, 15 दिया है और 21 दिया है। इन तीनों का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले 12 का निकालते हैं। तो 12 का जब निकालेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 चौक, पहले 2 से काटेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हमें काटनी है, तो 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, फिर अब 3 से कटेगा, 3 इक्के 3,
ठीक है ना, समझ में आया। तो अब इसके बाद 15 का देख लेते हैं। 15 का सबसे छोटी बात संख्या 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, फिर 5 से काट देंगे, 5 के 5। ऐसे 21 का देख लेते हैं। तो 21 को सबसे छोटे काटेंगे, 3 सते 21, और फिर 7 से काट देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, बारी बारी सबका लिख लीजिए। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे 2 और गुणे 3। ठीक है, 15 का क्या आया, 3 गुणे 5। ठीक है, और 21 का क्या आया, 21 का आ गया 3 गुणे 7। ठीक, ये आ गया। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ हमने बताया अभी, जैसे यहाँ 2 संख्याएं थी तो दोनों में जो कॉमन था वो था एचसीएफ, लेकिन यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, तीनों में जो कॉमन होगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। समझ में आया आप लोगों को। तो तीनों में आपको क्या कॉमन लिख रहा है, ये देखिए 3 यहाँ पर तीनों में है, 3 यहाँ तीनों में, एक सर्कल हमने ऐसे बना दिया कि 3 यहाँ तीनों में है, तो एचसीएफ क्या हो गया, 3। ठीक है, लेकिन एलसीएम जो है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, ठीक, एलसीएम में हमने बताया था जो जिसका जोड़ा न मिले वो भी लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए ये दोनों बच रहे हैं, तो 2 की घात 2, तो 2 का गुणा 2 बार है, नहीं 2 की घात 2 बच गया। और क्या बचा, इसमें से जिसका जोड़ा मिला है उसमें से 1 निकालेंगे, तो इन तीनों में 3 3 है तो 1 3 लिखेंगे, और बचा 5 और आपका 7। ठीक, तीनों का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, 4 3 12, 12 पंचे 60, और 60 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 420 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है ना, समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है कमेंट आप लोग करेंगे, हम देखेंगे तो इसको दोबारा से कल और इस पर कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को लगवा दिए जाएंगे। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो इसलिए हमने आपको बता दिया। आपकी बुक में भी होगा, कुछ क्वेश्चन और होंगे, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, बाकी जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, वास्तविक संख्याएं ये जो हमारा चैप्टर है जैसे ही खत्म होगा, इसके जितने भी पीवाईक्यूज होते हैं वो सब हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, आप लोग उसको घर पे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बाकी जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसको यहाँ पर जरूर सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को। चलिए आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला पैटर्न देखते हैं कि अगला पैटर्न का क्वेश्चन किस तरीके से है। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 दो संख्याएं हमारे पास, इनका एचसीएफ जो है वो 9 दिया है। आपको क्या निकालना है, इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा, आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, इसके बराबर होता है इन दोनों के गुणनफल के, यानी दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा के बराबर होता है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास, 306 और 657, तो इन दोनों का गुणनफल, तो यहाँ लिख लीजिए 306 गुणे 657, इन दोनों का गुणनफल हो गया। बराबर में एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक है, एलसीएम नहीं दिया है, एलसीएम हमें निकालना है। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अगर हम लगा देंगे तो हमारे कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर और भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन कई बार बोर्ड पेपर में आया था, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये क्वेश्चन होगा, तो इसलिए
मैं इसको लगवा दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम आपको निकालना है तो 9 को हम इधर भेज देंगे तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम बराबर इन दोनों संख्याओं को लिख लेंगे ऐसे 306 गुणे 657 और बटे में 9। ठीक है, अब 9 से हमें इसको डिवाइड कर देना, किसी को भी डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, बाकी जो बचा उसको गुणा कर लीजिए। ठीक है, 9 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 9 चौक 54, 963, 963, 2 बचा और 9 त्रिक 27। ठीक है, 73 आ जाएगा। अब 306 का गुणा हम 73 में करा देंगे, 306 का गुणा हम 73 में कराएंगे तो कितना आएगा, 3 छक 18 और 3 त्रिक का 9, 7 छक 42 और 7 त्रिक का 21। ये आएगा 8, 2 1 3, 9 4 13, 1 1 2 और 2। ये एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 22,338। ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आया था तो इसलिए हमने आपको लगवा दिया। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया होगा आप लोग इतना स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं भी ले पाते हैं तो इस पूरी क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगा, उसका कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड पेपर में आया है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो अभी तक हमने आपको बताया उसके द्वारा उसका यूज करके हमें इसका एचसीएफ निकालना है, फिर हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले हम एचसीएफ निकालते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं 96 और 404 का। अब अलग अलग करेंगे, अगर अभाज्य गुणनखंड कहता है तो हम दोनों का अलग अलग करेंगे। तो 96 का पहले निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो पहले 2 से काटेंगे, 2 से जाएगा, सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या में 2 है तो 2 से काटेंगे तो 48 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 24 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 12, फिर 2 से जाएगा तो 6, फिर जो है 2 से जाएगा तो 3 आ जाएगा और अब की बार 3 से जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 404 का निकालते हैं। 404 का तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 दूना 0, 2 1 के 2। ठीक है, अब किससे कटेगा, अब ये तेरा टेक्स्ट नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, तो अब सिर्फ अपने आप से कटेगा 101 से। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इनका हम लिखेंगे 96 का कितना आया, 96 का आ गया हमारा 1 2 3 4 5 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। और 404 का कितनी बार है, 2 गुणे 2 और गुणे 101। ठीक, अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। अभी हमने बताया था एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में मिले। तो यहाँ पर देखिए ये 2 मिल रहा है और एक ये 2 मिल रहा है। ठीक, और कुछ नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ जो हो गया इसका, एचसीएफ वो क्या है, 2 की घात 2 गुणे 2 यानी कितना हो गया, 4। एचसीएफ जो हो गया वो कितना हो गया, 4 हो गया इसका एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ इसका 4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो अब हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, अभी जो हमने आपको बताया। अभी हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक, लासा गुणे मासा के, 2 संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा के बराबर होता है। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी है, 96 और 404।
तो 96 गुणे 404, ठीक है, बराबर में एचसीएफ हमें मिल गया। एचसीएफ कितना है, 4 है, तो एचसीएफ यहाँ 4 लिख देंगे और एलसीएम निकालना है तो एलसीएम लिख देंगे, ठीक। अब एलसीएम बराबर अगर निकालेंगे एलसीएम तो कितना आएगा, 4 को यहाँ भेज दीजिए तो 4 इसके नीचे आ जाएगा, 96 गुणे 404 बटे 4, 4 से इसको हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 101। अब 101 से इसका गुणा करा लेंगे तो एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 96, ठीक, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। यानी यहाँ पे एचसीएफ 4 आएगा और एलसीएम कितना आएगा, 96 आएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समझ में आया होगा आप लोगों को। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए केवल 4 ही क्वेश्चन लेके आए थे। आज हमारी पहली क्लास थी, इसलिए जो है हमने आपको बहुत कम क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है ना। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इतना देखिए। अगर वीडियो समझ में आई है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। अब आज से अब जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक कंटिन्यू आप लोगों की तैयारी होती रहेगी मैथ की, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग प्यारे बच्चों इसी चैनल से को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे तो हम इसी चैनल पर आप लोगों के लिए साइंस की भी क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे उतनी ज़्यादा ही क्लासेस हम इसी चैनल पर आप लोगों की चैनल पर शुरू कर देंगे। आप लोगों की बेहतर तैयारी हो जाएगी और बहुत अच्छा मार्क्स आप लोग लेकर आएंगे, ठीक है। मेहनत कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं जब तक आप लोगों का पेपर नहीं हो जाता है, ठीक है। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी इसका पीडीएफ आप लोगों को, अगर जैसे मान लीजिए स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं, कुछ नहीं दिख रहा है आपको, तो वो आपको पीडीएफ में बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं पर आपको पीडीएफ, वीडियो की नोटिफिकेशन और भी जो कुछ जानकारी होगी, पीवाईक्यूज या कोई टेस्ट लेना हुआ या कुछ भी हुआ, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ही मिलेगा, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। ऐसे ही तैयारी आप लोगों की चलती रहेगी जब तक आप लोगों की परीक्षा नहीं हो जाएगी। हम आप लोगों का 100 में से कम 95 के ऊपर नंबर ला के रहेंगे। बस आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और अपने इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।